हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MSV HD क्लासेस पर। यहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आज भाग 6 है। इससे पहले 5 भाग हो चुके हैं। जिन साथियों ने अभी उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिस लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? चालुक्य, राजपूत, गुप्त, मौर्य। तो किसने नहीं किया? चालुक्य नहीं किया। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर 2 वंश इम्पॉर्टेंट है, गुप्त वंश और मौर्य वंश। इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। इनके पिता का नाम सूर्यगुप्त मौर्य था। सूर्यगुप्त मौर्य था। इनकी माता का नाम मूरा था। इनकी 3 शादियां हुई थी। पहली पत्नी का नाम दुर्धरा था और दूसरी पत्नी का नाम हेलना था। तीसरी पत्नी का नाम नंदिनी था। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। और इनके पुत्र का नाम बिंदुसार था, जो दुर्धरा का पुत्र था। तो चलिए, गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। ये 240 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और 280 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद इसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठता है। यह 280 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। 280 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। फिर इसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त प्रथम होता है। चंद्रगुप्त प्रथम होता है। यह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा कहा जाता है। गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा। इसने लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक कफूर, राणा रतन सिंह। तो कौन था? रामचंद्र देव। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खलीसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी,
मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किसके, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पाद के लिए 50% तक कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो किसने दिया था? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने। झारखंड पीसीएस में 2013 प्री में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, किसने लागू की थी? गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान शमसुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। तो कौन था? हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह भी बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? लाहौर, दिल्ली, अजमेर, लखनौती। तो कौन सी थी? हमारा ऑप्शन नंबर ए सही जाएगा, लाहौर थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चंदी बीबी, दुर्गावती, नूरजहां। तो कौन थी? रजिया सुल्तान। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? बलबन के शासन काल में, फिरोज तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? अच्छा क्वेश्चन है। इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान थी। अच्छा क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस में यह पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? आराम शाह, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की? नसीरुद्दीन महमूद, इल्तुतमिश, आराम शाह, बलबन। तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अष्टधाई किसके द्वारा लिखी गई है? देवव्यास, पाणिनि, शुकदेव, वाल्मीकि। तो किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। झारखंड पीसीएस में यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर स्थित है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करेंगे इसे।
मीनाक्षी मंदिर स्थित है? मदुरई में, पुदुकोट्टे में, श्रीरंगम में, तंजावुर में। कहाँ पर है? मदुरई में स्थित है। PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल MSV स्टडी क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर क्विज भी होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।